आप देखेंगे 1947 से लेकर 1955 तक आप किस पर डिपेंडेंट थे? एक पर। 1979 से 1989 तक देखिए आप किसके साथ थे? यूएसए, वन ब्लॉक। फिर उसके बाद आप देखें 2001 से 2015 तक किसके साथ थे आप? तो आप ये क्या कर रहे थे? बैंड वैगनिंग कर रहे थे आप। और अब आप 2021 से 2026 तक क्या करें? अब आप अलायंसेस मजीद बना रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें मैंने जो आप लोगों को लास्ट रीजनल अपरेटस वाला लेक्चर दिया है उसमें भी मैंने ये आप लोगों को बताया। अब ये हेजिंग कैसे है, न्यू बच्चे बैठे इसमें कुछ, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेजिंग है जी, लेट्स सपोज ये पाकिस्तान है, ये नॉर्थ पे चाइना है। ये कौन सी पता नहीं जरूरी बातें होती हैं जो लेक्चर में ही हो रही होती हैं, किसके रिलेटेड? फिर पहले पहले एक के साथ वफाद। ये इमोशनल हो गए हैं। उसने आगे से की होती तो किसका? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन बहुत खराब था। 1947 से ही खराब था। ड्यूरल लाइन। अभी अफगानिस्तान पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा। वो पूरा अफगानिस्तान आप लोगों को पढ़ा दिया ना। हिस्ट्री तो पढ़ा दी है थोड़ा, जिसमें आसान एब्सेंट था। अब जरा देखें बैंड वैगनिंग क्या है। अब हेजिंग क्या है? हेजिंग है चाइना के साथ $62 बिलियन सीपैक। इधर ईरान के साथ मीडिएशन, और इधर सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है, टर्की के साथ भी। अब आप हेजिंग कर रहे हैं। हेजिंग मतलब आप हर किसी से कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे हैं। इसको अब हम लिखना कैसे, अब आप लिखें जरा। स्मॉल मिडल पावर परस्यू स्मॉल मिडल पावर्स परस्यू मिक्स्ड स्ट्रेटजीज। स्मॉल मिडल पावर्स परस्यू मिक्स्ड स्ट्रेटजीज ऑफ रिटर्न्स। Small middle powers pursue mixed strategies of returns. Small middle powers pursue mixed strategies of returns. क्यों ये परस्यू करते हैं स्मॉल मिडल पावर्स मिक्स स्ट्रेटजीज ऑफ रिटर्न्स? यानी मैक्सिमाइज करते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कौन से होते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसको हम कहते हैं हेजिंग थ्योरी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हेजिंग थ्योरी। मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक, मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमी। इसमें आप आगे लिखे अ कंट्री डज नॉट फुली सपोर्ट अ कंट्री डज नॉट फुली सपोर्ट वन बिग पावर। अ कंट्री डज नॉट फुल सपोर्ट वन बिग पावर टू गेन बेनिफिट्स। टू गेन बेनिफिट। एक कंट्री पर आप उस पर रिलाय नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं होते। डिफरेंट स्टेट्स पर आप क्या होते हैं? रिलाय करते हैं, ताकि बेनिफिट्स ज्यादा हो। डिफरेंट स्टेट के साथ आप लोगों के रिलेशन होते हैं। देन इसके बाद हम लिखते हैं कंपार्टमेंटलाइज डिप्लोमेसी। एक हमने क्या देखा? हेजिंग थ्योरी। एक देखी बैंड वैगनिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपार्टमेंटलाइज। ये क्या होती है? कंपार्टमेंटलाइज डिप्लोमेसी का मतलब है कि आपने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। चाइना के साथ इकोनॉमी, यूएसए के साथ काउंटर टेररिज्म, ठीक है, ईरान के साथ मीडिएशन, सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट। कंपार्टमेंट्स में आपने क्या की हुई है? डिप्लोमेसी अपनी। क्यों? ताकि जो लेट्स सपोज जैसे यूएस और चाइना है, इन दोनों के आपस में क्या है? राइवलरी है। तो आपने कंपार्टमेंट इसलिए बनाए हुए हैं कि एक चाइना के साथ हो जाता हूं, एक यूएसए के साथ हो जाता हूं, और उन कंपार्टमेंट्स में हो जाता हूं जिसमें यूएस और चाइना को आपस में दोनों को कोई मसला नहीं है। काउंटर टेररिज्म यूएसए भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, कोई मसला नहीं। इकॉनमी ग्रो करना चाहता है पाकिस्तान, चाइना के साथ कर ले, कोई मसला नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान यूएसए के साथ 25% अपनी एक्सपोर्ट करता है। तो कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं डिप्लोमेसी के। अब मैं ये हेडिंग्स आप लोगों को क्यों लिखवा रहा हूं? एक तो इसलिए कि आपने करंट अफेयर में उसकी लैंग्वेज को यूज करना है। पाकिस्तान अब हेजिंग कर रहा है। पाकिस्तान शिफ्टेड फ्रॉम बैंड वैगनिंग टू हेजिंग। पाकिस्तान हेजिंग कर रहा है, बेनिफिट्स ले रहा है, मैक्सिमाइज कर अपने बेनिफिट्स। बैंड वैगनिंग से हट गया। देन पाकिस्तान इज यूजिंग, या पाकिस्तान हैज कंपार्टमेंटलाइज्ड डिप्लोमेसी।
कंपार्टमेंट्स में डिप्लोमेसी है, ठीक है। यूएसए के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सऊदी के साथ भी है, टर्की के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी निगोशिएशन बातचीत कर रहे हैं, और इंडिया के साथ अभी लॉक पड़ा है, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइज डिप्लोमेसी क्या होती है? कीप्स डिफरेंट इश्यूज सेपरेट। कीप Compartmentalized diplomacy keeps different issues separate, so that so that disagreement in one area so that disagreement in one area disagreement in one area does not affect cooperation in another area, does not affect cooperation does not affect cooperation in an other area, ठीक है। जैसे लेकिन जी keeps different issues separate, so that disagreement in one area does not affect cooperation in an other area। इसकी एग्जांपल क्या देंगे? सिक्योरिटी जैसे है, सिक्योरिटी वर्सेस इकोनॉमी, एक के साथ सिक्योरिटी है, एक के साथ इकोनॉमी, कंपार्टमेंटलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी वर्सेस, अब हम देखते हैं इसका जरा हम एक स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट कर लें, और उसके बाद फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, आखिरी चीज इस टॉपिक की। स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट करते हैं जरा इसका, ये रिमूव कर दूं? स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट करते हैं, और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ टाइज, ठीक है, यूएसए के साथ। नेचर ऑफ टाइज क्या है? या हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल, या हम कहते हैं एपिसोडिक, एपिसोड चल रहे थे, या हम कहते हैं सिक्योरिटी क्राइसिस ड्रिवन, सिक्योरिटी क्राइसिस ड्रिवन नेचर ऑफ टाइज थे। डन। हिस्टोरिकल पैटर्न फिर हम देखते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूं। ये इस तरह से आप लोगों ने अपने पेपर में बनाना है, और नोट्स भी आप लोगों ने आगे चेक कराने हैं कल, ताकि पता चले कि आप किस तरह से बना रहे हैं। हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है? अलायंसेस एक्टिवेटेड, अब मैं उसको समराइज कर रहा हूं, देन अबेंडेंड। अलायंसेस बने और बाद में क्या हो गए? अबेंडेंड, खत्म हो गए। प्राइमरी डोमेन क्या थी? प्राइमरी डोमेन क्या है? ट्रेड, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड करनी है, काउंटर करना है टेररिज्म, क्रिटिकल मिनरल्स एंड डिप्लोमेसी, ठीक है जी। प्राइमरी डोमेन क्या थी? अच्छा, रीजनल पोस्टर क्या था? रीजनल पोस्टर क्या था जी? रीजनल पोस्टर क्या था यूएसए का? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद, नजर आ रहा है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद क्वाड, QUAD। किसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? ऑफ यूएसए विद क्वाड। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेट्स सपोज चाइना है, अगर चाइना के ईस्ट में क्या है? ताइवान, ऊपर क्या है? जापान, इधर क्या है? इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये चाइना को इस तरफ से टोटली क्या किया हुआ है? लॉक किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है। तो उसकी पार्टनरशिप क्वाड, क्वाड का मेंबर क्या है? जापान क्वाड का मेंबर है, यूएसए क्वाड का मेंबर है, ठीक है, इंडिया क्वाड का मेंबर है। फिर इसी तरह ऑकस बनाई, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड, ऑकस का पता है? नहीं पता? सीपैक वाला लेक्चर लिया था? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड ऑकस, ये किस लिए बनी थी? चाइना को कंटेन करने के लिए। कौन से सी में? इंडो पैसिफिक में। इसका पर्पस क्या है? इन कंट्रीज की यहाँ पर न्यूक्लियर सबमेरीन है, वेपनाइज जो वेपन है जिनके पास, ताकि चाइना की शिप यहाँ से गुजरे तो उसको हम कंट्रोल कर ले। इसलिए मैं कहता हूँ लेक्चर मिस ना क्या करें, लेक्चर इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक लेक्चर पढ़ाया, अगला उसके साथ लिंक्ड होता है। अफगानिस्तान में मैंने काफी चीजें पढ़ा दी थी, लेकिन शुरू से फिर से पढ़ाना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट कुछ न्यू भी थे। देन फाइनेंशियल एक्सपोजर क्या रहा है? ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लिखे जी, फाइनेंशियल एक्सपोजर क्या रहा है?
फाइनेंशियल एक्सपोजर में लिखते हैं हम $7 to 8 बिलियन एनुअल ट्रेड। 7 to 8 बिलियन एनुअल ट्रेड। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप है पाकिस्तान और, इसको ऐसे लिख लें। और जब चाइना पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर हम कंट्रास्ट कर लेंगे। ये आपने लिख लिया, डन। किधर रीजनल पोस्टर में लिखा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ यूएसए विद क्वाड, अलायंसेस एक्टिवेटेड देन अबेंडेंड। पहले अलायंसेस बने फिर खत्म हो गए। अब मेरा आप लोग से एक सवाल है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। पाकिस्तान यूएसए का हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान यूएसए का करंट रिलेशन क्या है, वो हमने देखा 2021 से 2026 तक एक रिलेशन। उससे पहले एक पूरी टाइमलाइन देखी जिसमें हमने देखा रोलर कोस्टर राइड है, जिसमें हमने देखा सैंक्शंस हैं, अलायंसेस हैं, फिर अलाइनमेंट हो रही है, फिर कॉपरेशन हो रही है, फिर सैंक्शंस लग रहे हैं। ये एक प्रॉपर एक हिस्ट्री है, ठीक है। और यहां से हम अपनी हेडिंग निकाल लेते हैं कि इस एरा से इस एरा तक कॉपरेशन थी, इस एरा से इस एरा तक सैंक्शंस थी, इस एरा से इस एरा तक प्रेशराइज किया गया है, ठीक है। अब करंट क्या चल रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ थ्योरीज कि हम अपने पेपर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। तो वी विल यूज बैंड वैगनिंग एंड हेजिंग, ये दो थ्योरीज है। तो पाकिस्तान इस टाइम क्या कर रहा है, हेजिंग। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी आप लोग लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने खुद लिंक करना है कि मैं कहां कहां इन चीजों को ऐड कर सकता हूँ। डाटा यही है, डिफरेंट जगहों पर ये यूज हो सकता है, बैंड वैगनिंग एंड हेजिंग। फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कंपार्टमेंटलाइज्ड डिप्लोमेसी है, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। अब उसी पे आ रहा हूँ। अब एक सवाल आता है, सवाल बल्कि छोड़ें, मुझे ये बताएं कि यूएसए और चाइना की राइवलरी है और बीच में पाकिस्तान भी है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूएसए एंड पाकिस्तान की क्या है रिलेशनशिप है, लेकिन यूएसए एंड चाइना की क्या है, और यूएस पाकिस्तान एंड चाइना की क्या है, स्ट्रॉन्गर देन आयरन एंड स्वीटर देन हनी। अब पाकिस्तान चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान किस तरह से यूएसए के साथ है, ट्रांजैक्शनल एपिसोडिक नेचर ऑफ टाइज। किस तरह से हमने देखा है हिस्टोरिकल पैटर्न, अलायंस इज एक्टिवेटेड देन अबेंडेंड। फिर प्राइमरी डोमेन क्या रही है, ट्रेड। पाकिस्तान एक्सपोर्ट 25% टू यूएसए। क्या करता है एक्सपोर्ट, लेदर, फार्मास्यूटिकल, इस तरह के केमिकल चीजें, प्रोडक्ट जो है यूएसए को एक्सपोर्ट करता है 25%। फिर हमने देखा रीजनल पोस्टर उसका क्या है, पाकिस्तान के साथ नहीं है लेकिन बाकियों के साथ है। अब चाइना के साथ क्या है पाकिस्तान का रिलेशन, स्टीप है $62 बिलियन की। यूएसए ने जितनी एड दी आज तक पाकिस्तान को, वही $62 बिलियन नहीं है, और चाइना ने $62 बिलियन की क्या कर दी। तो यहां से ही मुझे एक सेंस आती है कि अगर मैं लिखूं, अगर सवाल आए, अभी डिस्कशन करूं, हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अगर सवाल आ जाए कि व्हाट पाकिस्तान शुड डू, या हाउ कैन पाकिस्तान मैनेज इट्स रिलेशनशिप विद यूएसए व्हाइल नेविगेटिंग इट्स रिलेशनशिप विद चाइना, पाकिस्तान क्या करे, इस तरह का सवाल आएगा। पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान ये देखे ट्रांजैक्शनल रहा है, दूसरी तरफ क्या है, नेचर ऑफ टाई क्या है चाइना के साथ, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रेड, $62 बिलियन की ट्रेड। फिर क्या है, डिफेंस। यूएसए डिसीव्ड पाकिस्तान मैनी टाइम, बट व्हाट अबाउट चाइना, कॉन्टिन्यूअस या एक परपेचुअल उसका रिलेशनशिप है चाइना के साथ, ठीक है। इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है, कैन अ राइजिंग पावर एंड एन एग्जिस्टिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली, लिख देता हूं यहां पे। ये लिख लिया है ना आप लोगों ने, इसी पे हम कंट्रास्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं कैन अ राइजिंग पावर एंड एन एग्जिस्टिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली, बताएं जी। अच्छा, और कोई, जब तक उनका इंटरेस्ट वाबस्ता है एक दूसरे के साथ। गर्ल्स, कैन एन एग्जिस्टिंग पावर एंड एन इमर्जिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली, कर सकते हैं, नेवर। वाई, एग्जिस्टेंस का खतरा है। और कोई, नहीं, गर्ल्स, नहीं, हाँ भाई, बता दिया। और कोई ऐड करना चाहेगा,
क्यों ना हम एक हिस्ट्री को देखें और उससे इस क्वेश्चन का आंसर निकालें कि एग्जिस्टिंग पावर और इमर्जिंग पावर को एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। और यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, यूएसए चाइना, और फिर हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे कि हाउ कैन पाकिस्तान मैनेज इट्स रिलेशनशिप विद यूएसए एंड चाइना, या विद यूएसए व्हाइल नेविगेटिंग इट्स रिलेशनशिप विद चाइना, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर सारी चीजों को देखते हुए। मैंने कहा रूलिंग पावर या राइजिंग पावर और एग्जिस्टिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली कर सकती है या नहीं कर सकती। इसकी रीजन देखते हैं। वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर वन से और वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था, जब जर्मनी और यूके की क्या हुई, वॉर हुई, तो जर्मनी क्या बना रहा था, अलायंसेस, और सुपर पावर कौन थी, यूके। तो यूके को ये डर हुआ, ये थ्रेट हुआ कि कहीं ना कहीं जर्मनी विल सरपास, जर्मनी क्या बन जाएगा। तो फिर एक हमें नजर आती है वर्ल्ड वॉर वन। इससे भी अगर पीछे जाऊं, 431 में पेलोपोनेशियन वॉर होती है। पेलोपोनेशियन वॉर होती है स्पार्टास एंड वर्सेस एथेंस के दरमियान। स्पार्टास वर्सेस एथेंस, स्पार्टास और एथेंस के दरमियान एक वॉर होती है, और इसमें रूलिंग पावर कौन थी, डोमिनेंट पावर कौन थी, स्पार्टास। एथेंस क्या कर रहे थे, इकोनॉमी में ग्रो कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, अलायंसेस बना रहे थे। तो स्पार्टास को लगा कि कल हमें एथेंस क्या करेंगे, एक्सीड कर जाएंगे। तो फिर हमने देखी पेलोपोनेशियन वॉर, जहां से रियलिज्म का स्टार्ट है, जहां से वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है, जहां से ये हमें हार्ड पावर या हार्ड पॉलिटिक्स शुरू नजर आती है। तो सवाल मैंने क्या क्या कहना, कैन एन एग्जिस्टिंग पावर एंड रूलिंग पावर, सॉरी इमर्जिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली। तो नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन भी इसी बेस पर हुई, उसको थ्रेट हुआ यूके को कि जर्मनी एक्सीड कर जाएगा। पेलोपोनेशियन वॉर 431 बीसी में हमने देखा स्पार्टास वर्सेस एथेंस। एथेंस क्या है, राइज कर रहे हैं, और स्पार्टास क्या है, डोमिनेंट पावर है, तो इस पे भी वॉर हो जाती है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं यूएसए। इससे पहले हम देखते हैं कोल्ड वॉर को, यूएसए एंड वर्सेस यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। इसमें भी हमने देखा, इसको थ्रेट हुआ किससे, यूएसएसआर से। खैर फिर यूएसए बिकेम दी सुपर पावर। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, यूएसए एंड चाइना। अगर हिस्ट्री ये बताती है कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट पीसफुली, दे कैन नॉट एग्जिस्ट पीसफुली, तो फिर चाइना और यूएसए एग्जिस्ट करेंगे। अगर यही टॉपिक ऐसे पे आ जाए, यही, तो हिस्ट्री है आपके पास। और अगर आप यूएस और चाइना राइवलरी को लिखना चाहें तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देंगे, जरा आंसर स्पोर्टिव हो जाएगा, जरा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उस पर अब देखते हैं अब यूएस चाइना की राइवलरी एक्चुअली है क्या, किन किन डोमेन्स में है, क्यों है, और पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं करंट सिनेरियो में, जिसको हम कहते हैं, एग्जामिनर आपको कोल्ड वॉर 2.0 भी कह सकता है। कोल्ड वॉर 2 किसकी है, यूएसए एंड चाइना की। ठीक है, हाँ बिल्कुल हैजिंग में है, बिल्कुल हैजिंग में है। अब हम देखते हैं चाइना एंड यूएसए को, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हमने देखी। Q1 उसमें ब्लॉक में रहना पड़ेगा। वो एग्जिस्टिंग क्या चाहेगी, तो वो तो चाहती है, तो इसमें वन ब्लॉक वाली बात कहाँ से आ गई, मतलब कुछ भी। 8:30 बजे क्लास खत्म कर दूंगा, आधे घंटे की पूरी ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, क्लास आज जल्दी खत्म कर लूँ। मैं चाह रहा हूँ कि क्लास खत्म ही करके मैं भी जरा रेस्ट करूँ, और आप भी। ठीक है, जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अमेरिका को देखते हैं एज द एस्टेब्लिश पावर। अमेरिका एज एन एस्टेब्लिश्ड पावर। अब एस्टेब्लिश्ड पावर ये कैसे है, कुछ जस्टिफिकेशंस है, कोई हमारे पास कुछ है ये कहने के लिए कि अमेरिका वाकई एस्टेब्लिश पावर है, क्या कहेंगे। हम सबसे पहले कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल किसका है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कौन से हैं। तो हमें पता चलता है कि यस, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है। फिर हम देखते हैं दूसरे नंबर पे मिलिट्री पावर किसकी है।
मिलिट्री पावर के अलावा हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, या उससे पहले लिखे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस किसके हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। टेक्नोलॉजी किसके पास है? एलॉन मस्क के पास। वो कौन है? ग्लोबल ट्रेड रूल्स कौन सेट करता है? ग्लोबल ट्रेड रूल्स। हम ये कहते हैं इस सारी चीज को अमेरिका लेड लिबरल ग्लोबल ऑर्डर। अमेरिका लेड लिबरल ग्लोबल ऑर्डर। अमेरिका लेड ग्लोबल लिबरल ऑर्डर। ठीक है जी। अब चाइना एज द राइजिंग पावर देखें। चाइना एज दी, इधर आ जाए जी। चाइना एज दी राइजिंग पावर। चाइना राइजिंग पावर है जी। कैसे? एक तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्या है? वन बेल्ट वन रोड, सी पैक। ये वन बेल्ट वन रोड का मतलब है ये 165 प्लस स्टेट्स में जा रहे हैं। तो इसको आप इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं। 165 प्लस स्टेट्स का मतलब ये है कि 165 मुल्कों के साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी किसकी चल रही है? चाइना की। ठीक है। दूसरी तरफ यूएसए क्या कर रहा है? उस पर सैंक्शन लगा रहा है, कनाडा पे सैंक्शन, टैरिफ, मैक्सिको पे, इंडिया पे। तो उससे अलायंसेस वीक हो रहे हैं। इधर क्या हो रहा है? 165 प्लस स्टेट्स। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन। दूसरे नंबर पे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में टेक ग्रोथ कर रहा है। टेक ग्रोथ। और फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस किसका बढ़ रहा है? डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस किसका बढ़ा है? चाइना का। अब जरा इस डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को जरा सुने और इसको जरा समझें। देखें, दो, अब आप जरा इस चीज को देखें। यूएसए ने वॉर की 1991 में इराक हुआ। ठीक है। यूएसए ने वॉर की 2001 में अफगानिस्तान हुआ। ठीक है। यूएसए ने वॉर की वियतनाम हुआ। ठीक है। यूएसए वॉर कर रहा है ईरान में, मिडल ईस्ट वॉर। हर तरफ यूएसए क्या कर रहा है? हार्ड पावर को यूज कर रहा है, वॉर ही वॉर्स कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अफगानिस्तान से जब यूएसए निकला तो कौन गया अफगानिस्तान में? और चाइना ने कहा, देखो, दुनिया को कहा कि यूएसए डिस्ट्रक्शन करता है, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैं कंस्ट्रक्शन का पैगाम लाया हूं। सी पैक को एक्सपैंड करते हैं, बी अ पार्ट ऑफ सी पैक। पूरी दुनिया ने फॉरेन रिप्लाईज किए, फॉरेन ट्वीट्स की कि यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर ठीक नहीं है, मिडल ईस्ट की वॉर ठीक नहीं है। चाइना 15 दिन बाद एक ट्वीट करता है और कहता है, मैं मीडिएशन की बात करता हूं, मैं आप लोगों की सुलह की बात करता हूं। सॉफ्ट पावर। सी पैक की एक्सपेंशन की बात की अफगानिस्तान में, सॉफ्ट पावर। ठीक है। पाकिस्तान का इंडिया का कोई मसला होता है, वो कहता है इसको निगोशिएशन करो। फलस्तीन का मसला होता है, चाइना क्या कहता है? मैं मीडिएशन कराता हूं। उसकी ओवरऑल क्या है? सॉफ्ट पावर। चाइना की सी पैक, चाइना का वन बेल्ट वन रोड, चाइना की ट्रेड, चाइना की इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या बताती है? सॉफ्ट पावर। दूसरी तरफ यूएसए क्या करता है? हार्ड पावर, वॉर्स करता है। वेनेजुएला में जाता है, उसके प्रेसिडेंट को किडनैप करता है। मिडल ईस्ट में आता है, ईरान के साथ वॉर करता है। अपने ही एलाइज पे, अपने ही पार्टनर पे टैरिफ लगाता है, सैंक्शन लगाता है। इंडिया पर सैंक्शन लगाती है। ठीक है। हर तरफ। तो इस तरह से उसकी क्या हो रहा है? डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना का। ठीक है। तो चाइना फिर राइज कर रहा है, राइजिंग पावर है। ठीक है। अब चाइना इज नाउ, चाइना इज नाउ लिखे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना इज नाउ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। ये रिमूव कर दूं अब? वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी कौन? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी चाइना। मेजर मिलिट्री पावर भी, मेजर मिलिट्री पावर भी चाइना। ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं, ये अब पता चल गया यूएसए किस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल, ग्लोबल वर्ल्ड को लीड कर रहा है, वो कैसे एग्जिस्टिंग पावर है। चाइना कैसे राइज कर रहा है। अब सवाल ये है कि चाइना यूएसए को थ्रेट क्या कर रहा है। स्टेप वाइज हम उस चीज पे पहुंचते हैं जो हमारा सवाल है आज का।
बजाय इसके कि हम डायरेक्ट उस पर जाते। ये मसले हैं। हमने देखा वो कैसे राइज कर रहा है, हमने देखा यूएसए किस तरह से एग्जिस्टिंग पावर है, हमारे पास जस्टिफिकेशन है 6-6 7 ऐसे ही है। अब हम देखते हैं चाइना का राइज यूएसए को कैसे थ्रेट कर रहा है। ये देखते हैं कि वाई अमेरिका फील थ्रेटेड, वाई द यूएसए फील थ्रेटेड। अब यूएसए को थ्रेट क्यों है, यूएसए को क्या लगता है? यूएसए कहता है लॉस ऑफ टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, ये उसको थ्रेट कर रहा है। लॉस ऑफ टेक लीडरशिप, डी डॉलराइजेशन। अगर कल मेरी क्लास हुई तो रशिया पे होगी, और ये मिस नहीं करना रशिया वाला, क्योंकि सिर्फ मैंने रशिया नहीं पढ़ाना, हर एंगल को जो है ना कवर किया जाएगा अगर कल क्लास हुई तो, वरना परसों होगी होगी रशिया पे, ठीक है। अब यूएसए को क्या थ्रेट है, उसकी ओनरशिप किसकी, टेक्नोलॉजी की क्या हो रही है, कैसे? चाइना बना रहा है ईवी, चाइना बना रहा है सेमीकंडक्टर, चाइना बना रहा है सब कुछ, एयरक्राफ्ट भी चाइना, ड्रोन सिस्टम भी चाइना, सर्वेलेंस सिस्टम भी चाइना, सोलर भी चाइना, हर एक चीज कौन बना रहा है, चाइना। तो टेक्नोलॉजी में उसकी लीडरशिप, उसको लगता है यूएसए को डर, डी डॉलराइजेशन को उसको डर है। रशिया में पढ़ाऊंगा ये डी डॉलराइजेशन कैसे, लेकिन फिलहाल लिख ले, ये लंबा कॉन्सेप्ट है। उसको लगता है कि डी डॉलर, मेरे डॉलर की डोमिनेंस क्या हो जाएगी, डॉलर डोमिनेंस कम हो जाएगी। देन वो कहता है कि चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है, चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया बढ़ जाएगा। इसीलिए भी चाइना डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा कि वॉर जरा लंबी चलती रहे, ताकि यूएसए का फोकस किधर है, मिडल ईस्ट में ही। और इसीलिए भी रशिया नहीं चाहता कि ये वॉर जल्दी, क्यों? दो बेनिफिट्स। बेनिफिट नंबर वन, एक तो ऑयल महंगा मिलेगा, किसकी इकोनॉमी को फायदा, रशिया की, एनर्जी महंगी मिलेगी। दूसरा फायदा क्या है, यूएसए का फोकस रशिया पे नहीं होगा, वो किधर रहेगा, मिडल ईस्ट में, ईरान पे, और चाइना आराम से ग्रो करता रहेगा। अदरवाइज यूएस, चाइना, रशिया एंड ईरान एक ब्लॉक है, और बहुत बड़ा ब्लॉक है। क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा ईरान को, डायरेक्ट क्यों नहीं सपोर्ट किया ना? चले नेशनल इंटरेस्ट भी, और जो मैंने कहा ना कि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या है, चाइना सिर्फ और सिर्फ ईरान से 12% ऑयल इंपोर्ट करता है। कितने परसेंट? बाकी गल्फ स्टेट से भी तो करता है। तो ईरान की खातिर वो सबके साथ अपने ताल्लुकात खराब कर देगा। इसीलिए चाइना ने कहा मीडिएशन की बात करता हूँ, पीस की बात करता हूँ। स्टेट्स हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखती है, पाकिस्तान के अलावा, ठीक है, हम पैसों को देखते हैं। तो चाइना इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया क्या है, बढ़ता जा रहा है। उसको ये थ्रेट है, क्योंकि साउथ एशिया ही फ्यूचर है दुनिया का। यहाँ पर सबसे बड़ी पॉपुलेटेड स्टेट्स है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। इस साउथ एशिया में ही दुनिया का फ्यूचर है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से दो इकोनॉमीज भी इधर, कौन, चाइना एंड इंडिया। फिर इसके अलावा यहाँ पर रेयर मिनरल, यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स ताइवान में। तो किधर सारा फोकस है यूएसए का, इधर आना चाहता है। तो वो कहता है कि साउथ एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है मेरा, तो ये भी उसको एक डर है। और इसके अलावा अब हम देखते हैं वाई चाइना फील्स थ्रेटन। यूएसए का पता चल गया, वाई चाइना फील्स थ्रेटन। ये मैं पढ़ा के खत्म करूं, और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस पे भी बहुत कुछ है, ठीक है। वाई चाइना फील्स, चाइना बिलीव्स, चाइना बिलीव्स अमेरिका वांट्स टू कंटेन, अमेरिका वांट्स टू कंटेन चाइना। चाइना कहता है, चाइना ये यकीन रखता है कि अमेरिका मुझे क्या करना चाहता है, और कंटेन कर भी तो रहा है, क्वाड से, ऑकस से, और ताइवान में जाके, G7 कंट्रीज से, जिसमें फिलीपाइंस भी है, ताकि यहाँ पे मैं बैठूं, मतलब मैं नहीं हूँ, मेरी मिलिट्री बेसिस हो, चाइना को क्या करें। तो चाइना को डर है कि अमेरिका वांट्स टू कंटेन मी, ठीक है। ये आप न्यूज़पेपर में और बाकी जगहों पे पढ़ेंगे, कंटेनमेंट पॉलिसी क्या है, व्हाट इज कंटेनमेंट, कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट यही है कि अमेरिका वांट्स टू कंटेन चाइना, ताकि चाइना की ग्रोथ रुक जाए। अच्छा, वो फिर आगे कहता है कि यूएस एलायंसेस, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, यूएस एलायंसेस सराउंड मी। और ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है, यूएस एलायंस, ये भी बंद हो गया, ओके। पंखे चला लें यार, या नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लें इसको, अभी रहता काफी। नेक्स्ट में करें,
चले ये कर ले, ये वाई चाइना फील थ्रेटन्स। यूएस अलायंस इज स्ट्रांग में स्ट्रेटेजिकली। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, ताइवान, ताइवान पॉलिसी ऑफ यूएसए threatens sovereignty of China। ताइवान पॉलिसी थ्रेटन्स द सॉवरेनिटी ऑफ। अब ये सॉवरेनिटी ऑफ चाइना को कैसे थ्रेट कर रहा है? क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। क्या पॉलिसी है? वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि चाइना और ताइवान एक है, ठीक है। 1949 में ताइवान अलग हो गया था, आइलैंड है ये। चाइना कहता है ताइवान मेरा है, लेकिन ताइवान में जो गवर्नमेंट है जो 1949 में बनी, उनके यूएसए के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, रिलेशन अच्छे हुए। तो चाइना कहता है कि मेरी वन चाइना क्या है पॉलिसी है, ताइवान मेरा हिस्सा है, हम एक है। लेकिन यूएसए की वहां पे क्या है? इंटरवेंशन है। यूएसए चाहता है कि ताइवान में, और ताइवान में यूएसए क्यों जाना चाहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या है? इन्हीं सेमीकंडक्टर्स का तो दुनिया में फ्यूचर है। एआई में यूज क्या होता है? चिप्स में क्या यूज हो रहा है? खाने वाली नहीं, ये चिप्स दूसरी। सोलर चिप्स में क्या यूज हो रहा है? एयरक्राफ्ट में क्या यूज हो रहा है? बैटरीज में क्या यूज हो रहा है? सोलर गाड़ियों में क्या यूज हो रहा है? ठीक है, ड्रोन्स में क्या यूज हो रहा है? सर्वेलेंस सिस्टम में क्या यूज हो रहा है? यही यूएस और चाइना की राइवलरी। इसीलिए वो ताइवान में जाना चाहता है। और अगर ताइवान चला जाता है चाइना से तो चाइना इकोनॉमिकली, इसीलिए चाइना ताइवान नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए यूएसए ताइवान नहीं छोड़ना चाहता। तो वो कहता है यूएसए जो पॉलिसी है ऑफ ताइवान थ्रेटन्स द सॉवरेनिटी ऑफ चाइना। सॉवरेनिटी मैंने बताई थी ना क्या होती है। वो कहता है ये मेरी सॉवरेनिटी को थ्रेट कर रहा है, उसको ये भी डर है। तो बोथ साइड्स फील इनसिक्योर, दोनों इनसिक्योर है एक दूसरे से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एरियाज ऑफ कंपटीशन क्या है, इन दोनों का किस किस एरिया में कंपटीशन है, डोमेन बाय डोमेन चेक करेंगे और फिर इसको फाइनल देखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही।